अभी एक मुशायरा यहाँ था, अफसरों में शायर हूँ, वो दरअसल मुर्तज़ा बिरलास के शेर का एक टुकड़ा है मिसरे का कि शायरों के दोस्तों के हलके में हम वो कज मुक़द्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये अफसर का शायर होना, उसकी जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो बता रहा है कि जब वो शायरों में जाता तो लोग उसका एहतराम करते हैं कि अफसर है, अफसर पहले कहते हैं, शायर नहीं कहते। लेकिन जब वो दफ्तर में होता तो कहते हैं तो शायरी करता रहता है यार। तो ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, ये इसको कोई महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन गनीमत है हमारे वो लोग जो बहुत सीनियर हैं कि वो आलोक यादव भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और भी कई लोग हैं कि वो अपने एहसास की नज़ाकत को बचा लाते हैं। कहीं ना कहीं संवेदनाओं को अपना सुरक्षित कर लेना बड़ा काम है। पवन कुमार जी, मैं आपसे बहुत अदब से इस वक्त गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें, उनका इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। और स्टेज पे बैठे हुए लेजेंड फरहत एहसास साहब, शायर कैफ़ी साहब, खुशबीर सिंह साद साहब, मेरे साथी और मोतबर दोस्त हमारे मनीष शुक्ला जी, आलमी साहब, और इस महफिल का संचालन कर रहे हैं हमारे मोइन शादाब साहब। और मैं जो ये कह रहे थे कि मेरी जो मुशायरा कुछ इस तरीके का है, ये हुस्न इत्तफाक है कि सामने भी उतने ही हैं जितने कि स्टेज पे हैं। तो ये बात बल्कि तरह ज़्यादा है, मतलब अच्छे भी हैं अच्छे भी हैं। ये मनीष शुक्ला का कमेंट आया है यकीनन। तो मैं आपसे इजाज़त लेके बस दो एक शेर, एक मतलब एक दो शेर और उसके बाद फिर मैं गज़ल कहता हूँ कि किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा, किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा, जरूर अंधेरों का एक दिन गुरूर उतरेगा। किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा, जरूर अंधेरों का एक दिन गुरूर उतरेगा। और खफा है मुझसे तो उसको खफा ही रहने दो, खफा है मुझसे तो उसको खफा ही रहने दो, मिलूंगा उससे तो गुस्सा जरूर उतरेगा। खफा है मुझसे तो, मनीष भाई देखिए कि खफा है मुझसे तो उसको खफा ही रहने दो, मिलूंगा उससे तो गुस्सा जरूर उतरेगा। और पता चलेगा तभी क्या गंवा दिया तुमने, पता चलेगा तभी क्या गंवा दिया तुमने, तुम्हारे सर से जब उसका फितूर उतरेगा, किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा। और ये इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक गज़ल, एक शब्द होता है तो, उसका अपने आप में कोई मतलब तो नहीं होता है, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसके ढेर सारे पहलू नज़र आते हैं। किसी ने कहा कि भाई तुम आओगे, तो उसने कहा कि तो उसका एक मतलब बिना कहे बहुत सारी बातों को भी बयान कर देता है एक शब्द। तो उसी एक रदीफ पे एक कहने की कोशिश की है, जो बात कहना चाहता हूँ शायद पहुंचाने में कामयाब हूं आप तक। मतलब यह है कि उसी पे मुनहसर है फैसला तो, उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो, है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो। अब देखिए इसमें सारे में जो तो है वो डिफरेंट आपको लुत्फ देंगे कि उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो, है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो। और यकीनन हिचकियां हमको भी आती, यकीनन हिचकियां हमको भी आती, हमारी याद में कोई जागता तो, यकीनन हिचकियां हमको भी आती, हमारी याद में कोई जागता तो। और कहां तक जिद पे तुम कायम रहोगे,
आलोक भाई देखिए कि कहां तक जिद पे तुम कायम रहोगे, दिया उसने जो अपना वास्ता तो। कहां तक जिद पे तुम कायम रहोगे, कहां तक जिद पे तुम कायम रहोगे, दिया उसने जो अपना वास्ता तो। और एक हिंदुस्तानी रवायत है कि हम किसी पे पीछे से हमला नहीं करते, तो उसी को मैंने अपने एक शेर शक्ल देने की कोशिश की है कि उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो। और कहां तक जिद पे तुम कायम रहोगे, दिया उसने जो अपना वास्ता तो। और दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, कसक ये है पलट कर देखता तो। दिखाकर पीठ दुश्मन बच गया फिर, कसक ये है पलट कर देखता तो। उसी पे मुनहसर है फैसला तो। और मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, मुझे सांचे में कोई ढालता तो। मैं पिघली शक्ल में था बेनुमूसा, मुझे सांचे में कोई ढालता तो। है जिसका साथ मंजिल की जमानत, है जिसका साथ मंजिल की जमानत, वही दामन छुड़ाकर चल दिया तो। उसी पे मुनहसर है फैसला तो, मगर समझे वो पहले मुद्दा तो। है मंजिल की तलब में काफिला तो, मगर दामन न छोड़े रास्ता तो। तो मैं समझता हूं कि आज जी वो 7:35 पे खत्म करना है, इसीलिए। अच्छा 7:35 जी तो मतलब मुझे जाना है या मुझे रुकना है? हाँ, तो इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं तो चलिए, तो एक बस मैं इसके बाद मैं बस एक मतलब और 2-3 शेर सुना के मैं यहां से विदा होता हूं कि किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे। किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे। और कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला करना, कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला करना, यहां तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे। कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला करना, यहां तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे। और उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूं, उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूं, वही जो छोड़ गया चाक पे घुमा के मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे। और उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूं, उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूं, वही जो छोड़ गया चाक पे घुमा के मुझे। किसी ने रखा है बाज। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिक्र की, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी। है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, तेरी सखी मोरे रे मामा पा।
सावन में पिया घर नाही मोरे पिया मोरे पिया दिल वालों की मतवाली दिल्ली।